तस्मै बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोल गणेश जी महाराज की, बोल साचे दरबार की। 7 भाइयों की बहन थी जिसका नाम मीरा था। वो अपने भाइयों की वो लाडली थी और भोली भी थी। तो उसका विवाह हुआ तो पहला करवा चौथ उसके मायके में आया। अपनी भाभियों के साथ उसने करवा चौथ का व्रत किया। और जब उसके भाई शाम को जब घर आए काम से तो भोजन करने लगे तो अपनी बहन मीरा को कहने लगे कि आप हमारे साथ भोजन करो। वो कहने लगी कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अपनी भाभी के साथ चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देके फिर भोजन करूंगी। तो उसके भाई युक्ति लगाने लगे कि हमारे साथ भोजन करे क्योंकि हमारी लाडली है। तो उन्होंने क्या युक्ति लगाई, लकड़ियां इकट्ठी करके जंगल में आग लगा दी थी और अपनी बहन बच्चे चुप हो जाओ। हो गया चंद्रमा, आप दर्शन देकर अर्घ्य देकर हमारे साथ भोजन करो। तो अपनी बहन को साथ ले गए और उसने आग की रोशनी को चंद्रमा की रोशनी समझकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने लगी। तो उसका व्रत टूट गया। गणेश जी महाराज क्रुद्ध हो गए। उसके पति को कोढ़ हो गया सारे शरीर पर। तो उसके घर से समाचार आया कि तेरे पति को कोढ़ हो गया है। तो अपने घर गई, अपने पति के शरीर से वो कोढ़ की सुइयां निकालने लगी। 1 साल तक निकालती रही सुइयां। फिर करवा चौथ का व्रत आया। जैसे ही अपने पति के अपनी गोद में सिर रखकर उसकी कोढ़ की सुइयां निकाल रही थी, बाहर से आवाज आई कि करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो। तो अपने पति को छोड़कर करवा लेने गई। तब उसकी नौकरानी थी, जो राजा था उसका पति था, उसकी नौकरानी थी। उस राजा की सुई, कोढ़ की सुई उसने निकाल दी। जब उसको होश आया तो अपनी नौकरानी को उसने अपनी रानी बना दिया और अपनी जो वीरा थी रानी थी उसको नौकरानी बना दिया। तो एक दिन राजा शहर जाने लगा और अपनी रानी से पूछने लगा, जिसको नौकरानी थी रानी बना रखा था, कि मैं तेरे लिए क्या लाऊं। तो वो कहने लगी कि आप मेरे लिए हीरे मोतियों का हार श्रृंगार का सामान लेकर आना। तो अपनी वीरा से पूछने लगा, जिसको नौकरानी बनाया था, तो उसको पूछने लगा मैं तेरे लिए क्या लाऊं। वो कह रही मेरे लिए गुड़िया पटोले लकड़ी के घोड़े लेके आना। तो राजा शहर गया। तो जब वापिस आया तो अपनी जो नौकरानी थी जिसको रानी बना रखा था उसको तो हीरे मोतियों का हार श्रृंगार देकर सामान दे दिया और अपनी वीरा जिसको नौकरानी बना रखा था उसको लकड़ी के घोड़े दे दिए और गुड़िया पटोले खिलौने दे दिए। तो राजा सोचने लगा कि ये लकड़ी के घोड़ों का क्या करती है। तो छुप के देखने लगा। तब वो कहने लगी वीरा लकड़ी के घोड़ों को कि छी पानी पी, छी पानी पी, छी पानी पी। तो राजा ने सोचा कि लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो उसके पास जाकर पूछने लगा कि लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वो कहने लगी वीरा नौकरानी भी कभी रानी होती है। तब राजा की बुद्धि में आया और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि में आया। तब उसने अपनी नौकरानी को नौकरानी बना दिया और अपनी वीरा रानी को फिर से रानी बना दिया। बोल साचे दरबार की। लो जी अब थाली ले लो और अट्टी ते तेरी ना तुम चरखना वाण पैर पानी ना सुतरा जगाई लुटेरा मनाई ना माटरा सीना बहन प्यारी मीरा चंचलित पानी पीना ले धीरो कुड़िए करवरा ले सर्व स्वागन करवरा ले करवरा वटाए जीवन का चोली ए ले अट्टी ते तेरी ना तुम चरखना तेरी ना वाण पैर पाई ना सुतरा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना बाटड़ा वीडियो बना लो वहाँ से तेरी ना भगवान पैर पाई ना बाटड़ा ना सुते न जगाई ना बहन प्यारी वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन
ले करवड़ा वटाइए जीवन दा चोली पाइए ले कट्टी ते तेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना ले भैन प्यारी वीरा ले कट्टी ते तेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पाटड़ा सेवी ना भैन प्यारी वीरा चंचड़े पानी पीना ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागण ले करवड़ा वटाइए जीवन दा चोली पाइए ले कट्टी ते तेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ले भैन प्यारी वीरा कितने हो गए? चार करने हैं। दो साथ जोड़े हैं। चौदह चौदह चार श्रीमद् भगवत आज्ञा वर्तमान श्री से द्वारा कल्पे मुक्ति के बाद हमने सम्मत 2082 मार्गणाम से कार्तिक मास से गणेश चतुर्थी सुपणती अमुक अपना गोत्र बोलो, अपना नाम बोलो। वार वर्षे वाला करवा चौथ व्रत संकल्प मान करम करिष्ये। बोल विष्णु भगवान की